अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। अल्लाह आप लोगों को सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा ईद का फ़र्स्ट डे है और रात में थोड़ा मुझे मेहंदी लगवाने में बहुत मैं लेट हो गई थी। इतना कोई रश था और बस था हस्बैंड को कि लगानी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ी मैं लेट हो गई थी। लेकिन शुक्र ये था कि प्रिपरेशन मैं घर से करके गई थी। इस तरह बच्चों के कपड़े सबके प्रेस थे, हस्बैंड के भी बेटे के भी। तो बस आते के साथ ही वो लोग फ़ौरन नमाज़ के लिए चले गए थे। फिर वहाँ से जब आए हैं तो उसके बाद फिर मीठा खाया है हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने अपने ससुराल में बात करी, मतलब कि अपने इन लोगों ने अपने पेरेंट्स से, मैंने अपने घर पे, हम लोगों ने फ़ोन पे बात करी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि पूरी रात के बच्चे जाग रहे थे, ये लोग सो नहीं रहे थे ईद की खुशी के लिए। फिर इन लोगों को ज़बरदस्ती बच्चों को सुलाया गया कि प्लीज़ सो जाएँ ताकि दूसरा दिन थोड़ा अच्छा फ़्रेश हो सकें आप लोग। तो अब मैं तैयार होंगी, उसके बाद फिर हम लोग अपने इन लॉज़ वगैरह से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे रह के ना रियली ईद पे अपनों की बहुत याद आती है, शदीद किस्म की याद आती है अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की। इतना ये फैमिली है हमारी, इन लॉज़ हैं, सब इतना प्यार करते हैं, बच्चे भी मिस करते हैं। मैंने मतलब कि मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन उन 10 सालों में मैंने सिर्फ एक ईद पाकिस्तान में करी है। तो वो ईद ना मुझे बहुत इज़्फ़ा याद आ रही थी क्योंकि उस साल हम लोग वहाँ पर थे। तो बहुत एक ना जैसे कहते हैं ना अपनों की एक अपनाइत मोहब्बत, उसका मज़ा ही अलग है। तो वो चीज़ आज मैंने बहुत मिस करी। सुबह से थोड़ा-सा मैं ऐसी सैडी सी हो रही थी, याद भी आ रही थी सबकी, लेकिन फिर ख़ैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कि अब फ़्लाइटें भी बंद हैं, जा भी नहीं सकते हैं अभी कि चलो चले जाते दोबारा। तो बस ये कि अब ये होगा कि तैयार होके फिर पाकिस्तान बात करेंगे सबसे, ते अपनी तैयारी दिखाएँगे, उनकी तैयारी देखेंगे। आज मेरे भी घर में सब जमा हो रहे हैं, दावत है, ससुराल में भी मेरे कल सब जमा होंगे। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इसी वजह से ही कि सब हम लोग यहाँ पर बाहर प्रदेश में अकेले होते हैं, अकेले बस यहाँ ज़्यादा तो यही होता है कि आप कहीं बाहर चले जाओ और रेस्टोरेंट्स में खाना खा लो और एक टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ। ये बच्चों को कहीं प्ले लैंड लेके चले गए, लेकिन उन्होंने इसी मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक पार्टी अरेंज करी है कि चलो जी सब जितने भी हैं वो सब रात में मेरे घर, बारबेक्यू उन्होंने अपने घर में रखा है कि सब मेरे घर पर आएँ। तो ईद पार्टी एक मेरे घर पर होगी, जो एक एज़ अ मैक्यू में होती है कि रात में जाते हैं सब एक खाने पर जाते हैं। तो उन्होंने हम सब के लिए, हम जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए उन्होंने एक पार्टी अरेंज करी है जो रात में है। तो हम लोग तकरीबन 8 बजे तक जाएंगे उनके घर, अभी थोड़ा टाइम है। तो उन्होंने बारबेक्यू पार्टी रखी है, देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। खैर मैं तो पहली दफ़ा ऐसी कोई पार्टी अटेंड करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि तुम आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी यहाँ कोई पार्टी ऐसी अटेंड नहीं करी। हमेशा से यही हुआ है कि हर ईद पर थोड़ा देर से शाम तक सो के उठते हैं बच्चे, उसके बाद तैयार हुए हम बच्चों को लेके बाहर चले जाते हैं। घर में हम लोगों ने इनको ईदी दे देते हैं और जो इनको बाहर से शॉपिंग अपनी टॉयज़ की करनी होती है लोग वो कर लेते हैं, बाहर बच्चों को खाना खिला देते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ये हमारी ईद होती है जो यहाँ के ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज देखते हैं, आज थोड़ा सा कुछ चेंज होगा तो शायद बच्चे भी इंजॉय करें और हमें भी अच्छा लगे कि शायद हाँ अपने सब साथ होंगे तो बैठेंगे, ईदी दी जाएगी, एक दूसरे से बातचीत होगी। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस ये भी मैं आपको साथ अपने दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए रुकिए, मैं कैसे तैयार होती हूँ वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोग। इस करके मेकअप कर लिया है, अब सिर्फ ज्वेलरी रह गई है और अब बाल सेट करूँगी मैं। फिर सिमरा को तैयार करना है, सिमरा भी चेंज कर लिया है सिमरा ने भी, लेकिन सिमरा की भी बाकी कुछ चीज़ें थोड़ी बाकी हैं। नेल पॉलिश लगानी है उनकी सबसे स्पेशली, उसके बगैर उनकी तैयारी अनकम्प्लीट रहती है। ये मेरी इयररिंग्स हैं, जो खैर सूट तो मेरा ब्राउन और पिंक कलर में है जी। एक मैंने ब्रेसलेट लिया था क्योंकि चूड़ियाँ इतना यहाँ पे अच्छी मिलती भी नहीं है, तो ये गोल्डन कलर का इसके साथ मैच करता हुआ मैंने एक ब्रेसलेट लिया था हाथ में पहनने के लिए। मैं अपने बालों को सेट कर रही थी, तो ये देख सकते हैं कितना सिंपल है। बाल को थोड़ा सा बस इस तरह से घुमा के कर्ल करना, थोड़े प्यारे हो जाते हैं और जो कटिंग होती है ना वो भी बहुत परमानेंट हो जाती है। कि एक अच्छी कटिंग हुई हुई है, ये देख सकते हैं। अब आप इसको किसी भी तरह से, ये मैंने ये वाली साइड कर ली थी और अब ये दूसरी साइड में कर रही थी, थोड़े से रह गए बस अब बाल। तो तकरीबन फिर ऑलमोस्ट मेरे सिमरा के हेयर स्टाइल बन गया। इन्होंने एक बिल्लिया लगाई है, छोटी सी लेकर आई थी मैं इनके लिए, तो इनका हेयर स्टाइल तैयार कर लिया अपने मॉडल का। ये कटिंग भी मैंने सिमरा की खुद ही घर में की थी कि अभी जो हालात हैं तो मैंने कहा पार्लर जाने से बेहतर है कि खुद ट्राई किया जाए। तो छोटे मोटे काम इंसान घर में कर ली तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कल रात में ही इनकी जाके मेहंदी भी लगाई है मेरी एक दोस्त ने, अच्छा कलर भी आया इनकी भी मेहंदी का।
एक हाथ में सिमरा पहन रही हैं चूड़ियाँ। अब तकरीबन सिमरा तैयार हैं, अब बस सिर्फ सिमरा की नेल पॉलिश रह गई है। चलें जी, और चुनकी नहीं है। हाँ चलें तो सब वो लगा दें। ये सिमरा ने आज चूज़ किए हैं सिल्वर और गोल्डन कलर। अब ये कह रही हैं कि दोनों हाथों पे मेरे सिल्वर और गोल्डन आप मिक्स करके लगाएं। तो अब हम देखेंगे किस तरह से लगा रहे हैं। दो हमने सिल्वर लगाए हैं और बाकी हमने गोल्डन लगा दिए हैं। पसंद देखिए आप बस। 3 गोल्डन लगाए और 2 सिल्वर लगाए, पसंद देखें आप। बेटे साहब की तैयारी शुरू हुई है कि शलवार कमीज पहन ली है और ज़रा हेयर स्टाइल इनका थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये जी हो गया है रहीब का हेयर स्टाइल जी। तो अब मैं कम्प्लीटली तो अब पूरा तैयार हो चुकी हूँ। ये मेरा सूट है, मेरा बैग है और मैं फुल रेडी हूँ एक ईद पार्टी में जाने के लिए। और अब हम लोग बस जाने वाले हैं, बच्चे भी रेडी हैं, सब निकलते हैं, फिर वहाँ का दिखाती हूँ पार्टी। तो हमारी ईद पार्टी फिनिश हो चुकी है, हम लोग घर आ गए हैं। तैयारी पूरी तरह से सिमरा की ख़त्म हो गई है और माशाल्लाह से सब ने वहाँ पे ईदी दी सबको, बच्चों को इस तरह से ईदी मिली है। और है ना एक बूटी बैग्स में इन लोगों को कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट्स और कुछ इनके टॉयज़ थे छोटे छोटे से, इस तरह की चीज़ें सब ने दी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। चॉकलेट्स भी थी और क्या था सिमरा इसमें? इसके अंदर ओनली चॉकलेट्स थे। अच्छा ठीक है। खाने में बहुत मज़ेदार बारबेक्यू था। अच्छा, और है ना खाने में हम लोग का बारबेक्यू था, मीठे में शीर खुरमा था, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद मतलब कि हम लोगों ने इस तरह से कोई पार्टी अटेंड करी है जिसमें इस तरह से थोड़ा सब ने एक घर का सा एक माहौल था, सब ने ईदी भी एक दूसरे को दी और फिर बच्चों के लिए भी छोटी छोटी सी चीज़ें सब ने कर दी थी, तो बच्चे थोड़े हैप्पी हो गए थे। अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया पार्टी अटेंड करके। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आज मेरा ईद का पहला दिन था जो फाइनली फिनिश हो चुका है। अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।